अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेट लॉस में आंवला कैसे फ़ायदेमंद है, आंवला के फ़ायदे क्या हैं, कड़वा होता है जायके में तो इस्तेमाल का तरीका क्या होना चाहिए और कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आंवला के तेल से या आंवला से वेट लॉस इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बरे सगीर में ये बहुत ज़्यादा कॉमन था, लेकिन पाकिस्तान में इसको कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं किया जाता। जैसे इंडिया है वहाँ पे तो तकरीबन हर घर में आंवला का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में पहले बालों के लिए आंवला का इस्तेमाल किया जाता था, कभी भी वेट लॉस के लिए आंवला का इस्तेमाल वैसे प्रैक्टिस नहीं किया गया। लेकिन अब अगर आप मॉर्निंग शोज़ देखें या अब अगर आप TV शोज़ देखें तो उसमें अक्सर हिकमत में ये चीज़ बताई जाती है। अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर पैनल पर बैठे हों तो वो अक्सर बता रहे होते हैं कि आंवला से बड़ा अच्छा वेट लॉस हो सकता है, आंवला से बड़ी अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड हो सकती है, आंवला के बड़े अच्छे फ़वायद हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आंवला के फ़वायद हैं क्या और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। थोड़ा सा जायके में कड़वा होता है, इसलिए वही बात कि अगर कोई चीज़ हमें जायके में पसंद नहीं आती तो हम उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि शायद हम लोग आज तक फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते आए और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं किया। हम लोग बजाय अफादियत पे जाएँ, अनफॉर्चुनेटली हम जायके पे जाते हैं। आंवला विटामिन C रिच चीज़ है, बेसिकली ये फ्रूट है। सो आंवला जो है वो विटामिन C इसमें बहुत ज़्यादा है। विटामिन C के बारे में मैं अक्सर वीडियोज़ भी करती हूँ। मतलब अब तक आप सबको याद हो गया होगा कि विटामिन C हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्ड करने में हमें हेल्प करता है। कुव्वत मुदाफ़ियत रातों रात बिल्ड नहीं होती, बहुत छोटे लेवल पे बिल्ड होना शुरू होती है। लेकिन अगर आप आंवला या विटामिन C अपनी डाइट में रखते हैं तो कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट मिलता है, कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्ड होने में मदद मिलती है। इसके अलावा विटामिन C जो होता है वो आपको कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब अगर आप जवान दिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप अपनी उम्र से कम नज़र आएँ तो आप आंवले का इस्तेमाल बाकायदगी से अपनी डाइट के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा जो विटामिन C है वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगेन जो चीज़ कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट कर रही है वो बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही है। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है। किसी भी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वो बहुत सारी बीमारियां लेकर आ सकती हैं, जैसे शुगर, कैंसर वगैरह। सो ये उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में विटामिन C बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ख़वातीन में इन्फ्लेमेशन हुई होती है। आंवला जो है उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में हेल्पफुल साबित होता है। यानी कि जिन ख़वातीन में, जिन लड़कियों में, जिन बच्चियों में PCOS का मसला है वो भी आंवला का इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि जो विटामिन C है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखता है और वेट लॉस में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा आंवला वेट लॉस में कैसे हेल्पफुल साबित होता है ये हम देख लेते हैं। अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हम तो पानी भी पिए तो हमें लग जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि हम पानी भी पीते हैं तो हमें लग जाता है। कई ख़वातीन में अनफॉर्चुनेटली मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हुआ होता है, उम्र के साथ साथ उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता जाता है। जो विटामिन C है या जो आंवला है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। फ़ैट को, जैसे हम लेमन के बारे में हम सब जानते हैं ये फ़ैट बर्नर है, ग्रेप फ्रूट के बारे में हम जानते हैं ये फ़ैट बर्नर है, दोनों में है क्या विटामिन C। इसी तरह जो आंवला के अंदर विटामिन C है वो फ़ैट को बर्न करने में हेल्पफुल साबित होता है। फ़ैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देता है। अगर आप उठते साथ ही 1 गिलास पानी के अंदर 2 से 3 चाय के चम्मच, अगर बहुत ही एफिशिएंसी दिखानी है जो कि हम अक्सर दिखाते हैं, तो 2 खाने के चम्मच आंवला का तेल डाल के इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का काम है। सो डिटॉक्स से मुराद ये नहीं होगा कि बॉडी के अंदर से सारा का सारा जी आपका लिवर का फंक्शन जो है वो बहुत तेज़ हो गया, कुछ इस तरह। बॉडी के अंदर से जहरीले मवाद को खारिज करने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है, क्योंकि वो जो जहरीला मवाद है वो विटामिन C के साथ बाइंड कर जाता है। सो सुबह उठते साथ ही अगर आप 2 खाने के चम्मच या 2 से 3 चाय के चम्मच आंवला का तेल इस्तेमाल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट मिलेगा, डिटॉक्स करने में हेल्पफुल साबित होगा और इसकी जो फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कुछ जो ख़वातीन जिनको PCOS का मसला है या जिनकी बॉडी में वैसे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वो इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। डायबिटीज़ में भी ये बहुत अच्छा है, आंवला का तेल डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, PCOS के लिए भी बहुत अच्छा है, कैंसर से बचाने के लिए हमें फ़ायदेमंद साबित होता है, वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है। अब कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को थायराइड का मसला है वो उठते साथ ही इसका इस्तेमाल ना करें, वो थायरॉक्सिन लेने के 1 घंटे के बाद नाश्ता करें और उसके बाद कोई 2-3 घंटे के बाद आंवला का तेल पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला है वो तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल इस तरह से ना करें।
सो अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है, इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। आप ये कर सकते हैं कि आप मील से बिल्कुल पहले आंवला का तेल 1 खाने का चम्मच पी लें और उसके ऊपर से खाना खा लें, ताकि तेज़ाबियत का मसला जो है वो ना हो सके। जैसे एप्पल साइडर है, वो हम अक्सर कहते हैं कि जिनको तेज़ाबियत का मसला है खुदारा वो पानी में घोल के ना पिएँ। इसी तरह जिनको तेज़ाबियत का मसला है वो आंवले का तेल भी पानी में घोल के ना पिएँ, वो खाने से बिल्कुल पहले आंवला का तेल पी लें और उसके ऊपर से वो खाना खा लें। हाँ, अगर आंवले का तेल आपको डायरेक्टली पीना, मतलब मुंह में चम्मच रख के पीना मुश्किल लगता है, तो आप पानी में घोल के भी पी सकते हैं कोई 20 मिनट पहले, और 20 मिनट के अंदर अंदर आप फिर खाने का इस्तेमाल कर लें, खाना जो है वो खा लें। अगर आप ये सोचें कि आप आंवले का तेल पीते जा रहे हैं और उसके साथ जंक फूड का इस्तेमाल भी करते जाएंगे, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जंक फूड खाई और अगले दिन वो फैट बर्नर ले लिया तो जी आपकी बॉडी पे फैट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो फिर फैट को या शुगर या जो कार्ब्स हैं उनको मेटाबोलाइज नहीं होने देती, वो फिर एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है जो कि नेचुरल नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जंक फूड का इस्तेमाल भी थोड़ा सा उसके साथ रिस्ट्रिक्ट करें, जितना हो सके बाहर के खाने को अवॉइड करें। बाहर से खाना पड़ भी गया तो तिक्का पीस का आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी अपनी रखें। आपने अगर आंवले का तेल पिया है तो उसके बाद कोई 10-15 मिनट वॉक ज़रूर कर लें और उसके बाद अपना नाश्ता कर लें। शुक्रिया।